जाएंगे झारखंड में। तुम्हें किस सोचा है कि मैं टाइगर आए हैं तो मास भात कहते कि अरे भाई थोड़ी माल भात दिया, थोड़ी माल भात दिया, भूया में सुध में थोड़ी जा सुध। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज भी। आज हम मौजूद है बेलापुर में, जहां पर आदर्श श्रमिक एकता सामाजिक संस्था का एक दूसरा वर्धापन दिन मनाया जा रहा है। वहीं हमारे साथ में बात करेंगे उनके जो मेन संस्थापक हैं महंतो जी, उनसे बात करेंगे सर किस तरह से इस संस्था को दूसरा साल हुआ है। सर खबरें आज भी में स्वागत है, क्या कहेंगे सर इसके बारे में, आपका आज दूसरा वर्धापन? नमस्कार, जोहार झारखंड। खबर आज भी और इस खबर के मीडियागण उनको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपने बिना आमंत्रित किए हुए आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आदर्श श्रमिक एकता सामाजिक संस्था का संस्थापक हूं और ये दूसरे वर्षगांठ मैं मना रहा हूं। अगला साल किसी तरह से बहुत कठिनाई के साथ बिताया था, हम वर्षगांठ मनाया था जो बहुत कठिन हुआ था हम लोग के बीच में। आज हम लोग जो जगह पर हैं वो मेरा कर्म भूमि है, जिसको मैं महाराष्ट्र के कर्म भूमि को सबसे पहले मैं जोहार जनाता हूँ, नमन करता हूँ। जय महाराष्ट्र। आदर्श श्रमिक एकता सामाजिक संस्था एक ऐसा संस्था है जो गरीब मजदूर असहाय लोगों को जो रोटी नहीं है उसे मैं रोटी के उपलब्ध कराने का काम करता हूँ। जिस एंगल से हो, अगर गरीब मजदूर मेरे साथ है तो मैं उसे हर तरह से मदद करता हूँ। दूसरी बात, आप सुने होंगे एक तरघर है, तरघर में एक व्यक्ति को मार के फेंक दिया गया था। 13 मई को मारा गया था और 28 मई को मुझे पता चला। मैंने उनको उठा के हॉस्पिटल में लेके गया। हॉस्पिटल वाला बोला, भैया आप कहाँ से उठा के लेके आए ऐसा मजदूर को? मैं बोला झारखंड का है, झारखंड के हित के लिए मैं यह संस्था चलाता हूँ, इसके लिए मैं उसको उठा के लाया हूँ संस्था के द्वारा। जो कि हमारे बीच में अंदर महतो है, इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने उसको उठा के हॉस्पिटल में लेके गया और उन्हें इलाज करने का काम किया, जो कि 70,000 के लगभग खर्च बताया था। खुदा न खाते उसका बाप आया, कुछ सहयोग किया और हम लोग ने ऐसा कार्य कर रहा हूँ जो आने वाला भविष्य मेरा आदर्श श्रमिक एकता सामाजिक संस्था महाराष्ट्र में नहीं बल्कि ऑल इंडिया में चले, यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आने वाला कल में हम आगे बढ़े, आप लोग हमको सहयोग कीजिए, यही उम्मीद के साथ मैं आदर्श श्रमिक एकता सामाजिक संस्था की ओर से आप लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप हमें चैनल के माध्यम से हमें आदर्श श्रमिक एकता सामाजिक संस्था को प्रचार कीजिए, बढ़ावा दीजिए, इसके लिए मैं आप लोगों का फिर से जोहार जनाता हूँ। तो ये हमारे जो संस्थापक थे महंत जी थे, उन्होंने इस जो दूसरा वर्धापन मनाया जा रहा है, जो झारखंड के श्रमिक मजदूर हैं उनके बारे में सोचा और उनके जो सहायता की है और सहायता करते रहेंगे। और इन्होंने इस खबरें आज भी के माध्यम से अपील किया है कि आगे हमारी संस्था हर देश के अंदर श्रमिक लोगों के लिए काम करे। वहीं पर हमारे साथ में और एक जन है उस संस्था से जुड़े हुए। सर क्या कहेंगे? ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है झारखंड में, सुनिए मेरा। हमारे और मुंबई में आप आए हुए के बारे में लड़ाई लड़ते, सर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे झारखंड के प्रवासी मजदूरों की अगर बात कही जाए तो महाराष्ट्र में अनुमानित 5 लाख के आसपास हैं। और प्रवासी, मैंने अपने बातों में भी कहा कि प्रसव की पीड़ा और प्रवास की पीड़ा बहुत वेदना युक्त होती है, बहुत वेदना होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो आज प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को समझने, अनुभव करने आया हूँ, क्योंकि हम लोग झारखंड में लगातार मजदूर, किसान, युवाओं के मुद्दे को उठाते हैं। तो उसी क्रम में आज महाराष्ट्र आना हुआ, आगमन हुआ और यहाँ आकर देखा
कि गांव में हमारे खुले खेत खलिहान होते हैं, लेकिन आज यहाँ 10 बाय 10 के कमरे में एक प्रवासी मजदूर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अब उस प्रदेश का प्रवासी जहाँ 40% खनिज संपदा है, जहाँ हीरा है, कोयला के रूप में हीरा ही कहिए, जहाँ कोयला, अभ्रक, यूरेनियम, थोरियम, जहाँ स्टील, जहाँ गैस, इतने भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा रहने वाला राज्य आज अगर प्रवास की वेदना को झेल रहा है, तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं जो सत्ता के हुक्मरान हैं उन्होंने राज्य को छलने का काम किया है आज। और मैं ये भी उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र के लोग भी हमारे वहाँ रहते हैं, लेकिन पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, हमारे लोग यहाँ मजदूर के रूप में हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड बनने के बाद झारखंडियों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। इसीलिए महाराष्ट्र के साथ साथ मुंबई की माया नगरी को आज माया की नहीं, झारखंडियों के साथ दया की आवश्यकता है। इन पर दया दृष्टि सबकी हो, क्योंकि हमेशा इसने यातना की मार झेली है। देखिए, मुंबई सपनों की नगरी कहलाती है और बिल्कुल यहाँ बड़े सपनों के साथ झारखंड के लोग भी आए हैं। रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं और अपने सपने को हासिल करने के लिए आगे बढ़ भी रहे हैं। तो यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि लगातार हम लोग राज्य में युवाओं की, मजदूरों की, किसानों की बात को उठाते रहे हैं, शोषित पीड़ितों की बात उठाते रहे हैं। तो आज लाखों की संख्या में जो हमारे प्रवासी भाई बंधु यहाँ हैं, उनका हाल चाल लेने के क्रम में, उन्हें जानने समझने के क्रम में यहाँ आना हुआ। कैसा लगा मुंबई आपको? खुशी भी हुई, दर्द भी हुआ। खुशी इसलिए हुई कि बचपन में किताबों में पढ़ते थे, लेकिन दर्द इस बात का हुआ कि कोई अपनी माँ से दूर, पिताजी से दूर, माँ पिताजी की दवाई से दूर, भाई बहन की पढ़ाई की खर्चे से दूर माया नगरी में अपने सपनों को कैद एक कमरे में कर बैठा है। तो पीड़ा भी होता है। जहाँ हमारे एकड़ एकड़ में खेत खलिहान, तमाम प्रकार की फसलों को लगाने वाला किसान आज मजदूर के रूप में अपने सपनों को हासिल करने के लिए यहाँ अपने आप को कैद करके बैठा है, उस बात की पीड़ा है। मीडिया वाले हैं, खाली पीछे रहो आप लोग। मीडिया वाले आगे आओ, बाकी लोग पीछे चलो। देखिए, पिछले साल भर से प्रवासी मजदूरों की मांग थी कि आप महाराष्ट्र आइए, महाराष्ट्र में जो प्रवासी लोग हैं उनके दर्द को समझिए, और अगर राज्य में बात उठाते हैं तो हमारी भी बात को राज्य में उठाइए, ताकि प्रवासी मजदूर बनना किसी का शौक नहीं होता है, किसी की ख्वाहिश नहीं होती है, मजबूरी होती है। तो इसलिए यहाँ आना हुआ। अगर 2024 में टाइगर जयराम मातो सत्ता में आ जाते हैं तो प्रवासी मजदूरों के लिए क्या कुछ सुविधाएं दीजिएगा झारखंड में? देखिए, हमारे पास बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं। जैसे अभी बहुत सारे लोग सड़कों पर गाड़ी चलाने का काम करते थे, हमारे पास 7 लाख किलोमीटर में फैला हुआ सड़कों का माया जाल है। ड्राइविंग वहीं करें, अपने घर में करें, 2 पैसा बचत होगा, परिवार के साथ रहेंगे। हमारे पास भी टूरिस्ट हब को बढ़ाया जा सकता है। पेड़ पौधे, जंगल, नदी, झरना है। हाँ, बोलो ना, क्या बात। हमारे नदियों में पानी भरा है, उसे दूसरी फसल के लिए यूज किया जा सकता है। और बहुत सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं जो झारखंड में लागू की जा सकती हैं और उनको इम्प्लीमेंट करके प्रवासी मजदूरों की कुछ एक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। झारखंड में कहाँ पे गलती हो रही है? पॉलिसी मेकर में कमी हो रही है। 40% खनिज, 25 करोड़ का घोटाला करती है पूजा सिंघल जो IAS से, छवि रंजन IAS से घोटाला करते हैं। तो पॉलिसी में गलती हो रही है, शासन प्रशासन में गलती हो रही है। मजदूरों का पैसा IAS IPS के पास है, मजदूरों का पैसा मिनिस्ट्री के पास है। कैसे काम बताइए, क्या आज इस सभा में झारखंड के आपको जोहार जिला परिषद बहुत अच्छा लगा। आगे आप मीडिया के लोगों को बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने कवरेज किया है इस कार्यक्रम को लेकर। और लगातार इस तरीके से प्रवासी मजदूर यहाँ पे झारखंड के पूरे विभिन्न जिलों से, विभिन्न प्रखंडों से लोग यहाँ पे प्रवासी मजदूर बन के अपना रोजी रोजगार के लिए खरोच से पलायन करते हैं। उन लोगों को मिलकर अच्छा लगा जिस तरीके से आदर्श सर्विस संगठन बना करके लोग एकत्रित रहते हैं। हमेशा लोगों से अपेक्षा रहेगा कि इसी तरह से एकता बना के रखें, क्योंकि मजदूर पसीने से नहाते हैं, कहते हैं पानी से नहाते हैं वो लोग, पानी मदद से जो पसीने से नहाते हैं वो लोग मदद से हैं। तो ये लोग मिलने का अवसर मिला,
कहीं ना कहीं इतिहास का गवाह बनेगा। झारखंड का ये आंदोलन महाराष्ट्र तक पहुँचा, महाराष्ट्र के इस तरीके से रानी एकता का परिचय दिया। कहना चाहता हूँ इतना बात सफल बनाने में कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन सभी का सहयोग रहा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी तरह से झारखंड और महाराष्ट्र का बेहतर संबंध बने, इस तरह से वक्त को चला आ रहा तो ऐसी अपेक्षा का मौका मिला है। जो शामिल होने के लिए आए, आप अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम कुलदीप प्रसाद, मैं बरकट्ठा क्षेत्र के झुरझुरी गांव से हूं और मैं बहुत मानता हूं जयराम महतो, मेरे लिए एक भगवान के जैसा मानता हूं, क्योंकि हमारा मिट्टी, हमारा देश जिस तरह होता है वैसा काम कर रहा है और हमारे आने वाले भविष्य बच्चों को, पीढ़ियों का जिस तरह जयराम काम कर रहा है, हमको लगता है कि आने वाला पीढ़ी को हमको मुंबई और नगरी नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आज इतना जनता जितना दिख रही है, सब कहीं ना कहीं हम लोग मजदूरी के रूप में आए हुए हैं और हम लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी मुंबई आके मजदूरी करें। इसलिए हम लक्ष्य रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जयराम दादा हम लोग के जिस तरह अभी कार्यकर्ता कर रहे हैं उस तरह हमेशा करते रहें और हम लोग इसका सहयोग करेंगे। 2024 में जयराम दादा को जैसे भी लाना है हम लोग अपना खुला सपोर्ट करेंगे, अपना परिवार को, अपने घर को, अपना पूरा जितने भी मेरे झारखंड वासी को सबको हम लोग सुझाव देंगे और हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को जयराम दा को लाना है और हम लोग को बच्चे का भविष्य को देखना है। हम लोग का उम्मीद है और आस रखे हैं कि जयराम दा जिस तरह हम लोग के बीच आज आए हैं, हम लोग जिस तरह भटकते हैं, रोडों पर भटकते हैं, गाड़ी चलाते हैं, आज जयराम दा आने के बाद हम लोग को उम्मीद होगा कि हम लोग खुद अपने गाँव में ही व्यापार कर सकते हैं और रह सकते हैं। उत्तर से इधर आए हैं, वही हमारा कैसे झारखंड में नीति बनता और रोजगार मिलता, इतना लंबा आने का जरूरत नहीं पड़ता मुंबई में। क्या कहेंगे, अभी आप झारखंड के बहुत सारी समस्या है, वो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं लेकिन उनको मजदूर को काम, यहाँ पर आप मजदूरी के प्रवासी मजदूर के काम करते हैं, तो क्या लगता है सरकार वहाँ की नीतियों को? सरकार जब वोटिंग रहता है तो बोलेगा हाँ चलो मुर्गा दारू पिला के, झारखंड का लोग भी समझता नहीं है। उस समय रोजगार तो उधर बहुत है लेकिन देने का जब इलेक्शन हो जाता है, पास हो जाता है तो नौकरी बेच देते हैं। तो इलेक्शन हो जाने के बाद उनकी नौकरी बेच देते हैं और इसके लिए मजदूर यहाँ पर प्रवासी। जैसे हमारा कहना है, मैं मनोज कुमार महतो विष्णुगढ़ प्रखंड हजारीबाग झारखंड से हूँ। जैसे हमारा कहना है कि आज जो लड़ाई लड़ने के लिए प्रवासी मजदूर लोग जो हमारा भाई टाइगर जयराम महतो को बुलाए हैं, एक नेतृत्वकर्ता झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति का अध्यक्ष हैं, उनको आज हमने बुलाया है ये बात रखने के लिए। तमाम झारखंडियों को एकजुट किए हैं। आज उनका सोच है कि हम सरकार बदलेंगे और जो हमारा प्रवासी मजदूर है वो परदेश नहीं जाएंगे और उनको अपना ही राज्य में नौकरी दिलाएंगे, उसको अधिकार दिलाएंगे, हक दिलाएंगे। हमारा एक है खतियान जिसको बोलते हैं जमीन का खतियान, वो खतियान का आधारित जब भाषा, हमारी जो भाषा वो भाषा आधारित हो जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में मराठी लागू है, कोई भी नौकरी करने के लिए आपको मराठी भाषा का जानकारी होना चाहिए। उसी प्रकार हमारे झारखंड में एक भाषा, 9 भाषा है, खोरठा, अंगिका, खोरठा, संथाली, कुड़माली, ऐसा 9 भाषा है। वो 9 भाषा में हमारा यदि लागू हो जाए तो हमको प्रवास मजदूर बनने का कोई ये नहीं है। क्या मांग इलेक्शन के आने वाला इलेक्शन में जनता के ऊपर है। आज हमारे जो टाइगर जयराम दादा हैं उनको सीएम के लिए, सीएम का रूप में हम लोग देखते हैं। अगला आने वाले 2024 में उनको हम सीएम बनाना चाहते हैं और यदि जयराम महतो सीएम बन जाता है तो हमारा झारखंड में नियोजन नीति पास हो जाएगा और हम अपने राज्य में अच्छा से नौकरी कर सकते हैं, रह सकते हैं, घर परिवार के साथ अपना विकास कर सकते हैं। ये बोल के हम सबको जोहार करते हैं। सभी झारखंडी भाई से अनुरोध करता हूं कि बढ़ चढ़ के टाइगर जयराम महतो को साथ दें और 2024 में आने वाला चुनाव में उनको बढ़िया से बढ़िया विजय बनाएं।